आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं और सॉफ्टवेयर कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम छू नहीं सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो हमें नज़र नहीं आता है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में हम उसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लें कि जैसे आपके जहन में एक ख्याल आता है कि मुझे अपने किसी फ्रेंड के घर जाना चाहिए, तो जो आपके जहन में ख्याल आता है वो एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जहन है, आपका ब्रेन है, वो आपको हिदायत देता है कि भाई उठो और दोस्त के घर चलो, ठीक है। तो आप दोस्त के घर जाते हैं, तो वो अब आपको क्या कर रहा है, हिदायत दे रहा है आपका जहन। इस तरह जो सॉफ्टवेयर है ये भी हिदायत का मजमूआ है, अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमें बताता है कि हमने किस तरह अपने हार्डवेयर को यूज़ करना है, किस तरह हमने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो हमारे जहन में ख्याल आ रहा था वो एक सॉफ्टवेयर था, और हमारा जो जहन, हमारा ब्रेन, आपको पता है कंप्यूटर का भी एक ब्रेन है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसर। तो हमारे प्रोसेसर ने हमें क्या बताया कि किस तरह तुमने अपने फिज़िकल पार्ट्स को, हार्डवेयर को यूज़ करना है और इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है। तो उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। तो सॉफ्टवेयर की हम प्रीसाइज डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, data or programs used to operate computers and execute specific tasks। वही बात आ गई इसमें जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि सॉफ्टवेयर हिदायत का मजमूआ है, ठीक है। डाटा या प्रोग्राम्स जो कि यूज़ करते हैं ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, कंप्यूटर को किस तरह ऑपरेट करना है और किस तरह हमने अपने स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना है या परफॉर्म करना है। जी, तो सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट काफ़ी सारे वर्जन्स होते हैं, जिसमें कि ये विंडोज़ 95 है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10। अब ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। जो कि सबसे पहला 1995 में आया, फिर उसमें अपडेशन हुई और फीचर्स ऐड हुए, फिर 2001 में विंडो एक्सपी आ गई, फिर विंडोज़ विस्टा 2006 में, फिर विंडोज़ 7। तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये वक्तन फ़वक्तन अपडेट होते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज कौन सी हैं, कितनी टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application program। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम की वो टाइप है जो कि क्यों डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर्स को रन करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली, कि जब यूज़र जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हमने किस तरह यूज़ करना है और हार्डवेयर को किस तरह जो है यूज़ करना है, ये सारा इन सब को रन कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को और डिवाइस ड्राइवर्स को। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और उनको कंट्रोल करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि जैसे एक होटल होता है और होटल का एक मैनेजर होता है। मैनेजर का क्या काम होता है कि किसने क्या काम करना है, किसको क्या काम असाइन करना है, किस कस्टमर को कौन सा रूम असाइन करना है, किस रूम में स्पेस है, कौन सा रूम फ्री है और कौन सा जो है वो बुक हो चुका है।
ये सारा काम जो होता है ये किसका होता है, मैनेजर का होता है, और उसने अपने अंडर जो उसके स्टाफ होता है उसने उसको काम पे लगाना होता है। साथ में उसने जो है रूम्स वगैरह, स्पेस वगैरह भी सारी जो है वो मेंटेन करनी होती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम में होने वाले तमाम टास्क को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज दैट हमने कोई इनपुट दी है, उस इनपुट को कहाँ पर उसने जाके स्पेस दी है, कहाँ पर उसने मेमोरी एलोकेट की है, जब हमने उस पर प्रोसेसिंग कर ली है तो उसने हमें आउटपुट डिस्प्ले कर दी है, फिर उसने उस इंस्ट्रक्शन को डी एलोकेट कर दिया है। जैसे कि होटल में मैनेजर जो होता है, जब कस्टमर जितने दिन का स्टे करते हैं उसके बाद वो रूम्स फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो आप एक होटल के मैनेजर को माइंड में रखें और ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को समझने की कोशिश करें कि कंप्यूटर प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। अब देखेंगे यूज़र है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। यूज़र जो हैं वो हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर हार्डवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूज़र और हार्डवेयर की आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मज़ीद डिटेल से पढ़ने के लिए, उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम प्रीसाइज डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड अलाउज अदर प्रोग्राम टू रन। कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है और प्रोग्राम्स को अलाउ करता है कि किस तरह उन्होंने रन करना है, किस टास्क को किस तरह उन्होंने परफॉर्म करना है, कब कब उन्होंने रन करना है, कब कब उन्होंने मेमोरी एलोकेट करनी है और किस तरह डी एलोकेट करनी है। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS भी कहते हैं, O फॉर ऑपरेटिंग एंड S फॉर सिस्टम। ओके, कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि जिस सॉफ्टवेयर पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वो सारा कुछ आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि अक्सर जब विंडो उड़ जाती है तो कंप्यूटर किसी भी काम के काबिल नहीं रहता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर जो है वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, ये सारे विंडोज़ जो हैं ये क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि यूनिक्स है, लाइनक्स है, लेकिन मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा विंडोज़ का नाम ही आपने सुना है और विंडोज़ को ही आपने यूज़ किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हमेशा वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम उस तरफ जाते हैं जहाँ पर हमें कन्वीनियंट हो, हम इजी टू यूज़ हो हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर। तो जो विंडोज़ है ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, ये इजी टू यूज़ है। यानी कि हम देखेंगे एक अनपढ़ बंदा जो होता है, जो बिल्कुल इलिटरेट होता है, वो भी कंप्यूटर चला सकता है, वो भी मोबाइल चला सकता है, क्योंकि इसकी सेटिंग ही कुछ इस तरह की है कि ये यूज़र फ्रेंडली है, हर इंसान जो है वो इसको अच्छे से समझ पाता है। जबकि यूनिक्स और लाइनक्स ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको यूज़ करने के लिए बंदे के पास पूरा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो यूनिक्स और लाइनक्स यूज़ करते हैं, लेकिन कॉमनली यूज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यही विंडोज़ ही होता है। अब हम देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स आर बिट्स ऑफ कोड और प्रोग्रामिंग दैट अलाउ हार्डवेयर सच एज साउंड कार्ड्स, वीडियो कार्ड्स, USB ports and basically all the components that make a computer work. Communicate and integrate interface with the operating system software and other hardware attached to the computer. स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो किसी भी डिवाइस को चलाने का काम करते हैं। जब भी हम कोई डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे कि USB पोर्ट्स,
USB हम चलाते हैं या हम कोई प्रिंटर यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता व्हाट टू प्रिंट। ये तो हमारे डिवाइस ड्राइवर ने काम करना है कि हाउ टू प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट। ये काम किसका है? ये डिवाइस ड्राइवर का है कि प्रिंटर के ड्राइवर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने किस तरह प्रिंट लेना है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि प्रिंट किस तरह लेना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो बाकी डिफरेंट डिवाइसेस को ड्राइव करने के लिए सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, उनको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की भी एग्जांपल हम एक होटल से लेते हैं कि जैसे होटल में काम करने के लिए डिफरेंट लोग होते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए अलग से होते हैं और वेटर्स होते हैं जो कि सर्विंग करते हैं, या स्वीपर्स होते हैं जो काम करते हैं। अब कुकिंग वाले का काम है किचन को मेंटेन रखना। कोई भी डिश आती है उसने उसको बनाना है, कोई भी ऑर्डर है उसने उसको कंप्लीट करना है। वेटर का काम क्या है? सर्व करना, उसने अपने काम को मेंटेन रखना है। स्वीपर का काम क्या है? क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना, तो स्वीपर ने भी अपना काम करना है। तो इसी तरह हमारे सिस्टम में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब हम इसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। कि वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर या ऑप्टिमाइज या मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, सेकंड कैटेगरी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर जो है वो अधूरा है, कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो नोन एज ऐप। आप अपने मोबाइल में जो एक्स्ट्रा ऐप्स डाउनलोड करते हैं, मोबाइल तो ऐप्स के बगैर भी चल रहा होता है, लेकिन आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, आप फेसबुक करते हैं, इंस्टा करते हैं, या कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो आपकी डिज़ायर होती है, आप एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अब देखें कि जो व्हाट्सएप है वो डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता, जो फेसबुक है वो मैसेज उस तरह का नहीं, वो आप नहीं कर सकते हैं। जो फेसबुक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो व्हाट्सएप नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप जो है वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जबकि फेसबुक पर आप पब्लिकली जाने जाते हैं और लोगों को देखते हैं। इसी तरह आपके सामने कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं जो कि हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये वर्ड पर प्रोसेसिंग करता है। जिस तरह ये न्यूज़ लेटर्स होती हैं, मेमोज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, सीवीज़ हैं, तो सारा कुछ किस में बनता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बनता है। तो जब भी आपके माइंड में कोई सीवी, मेमो, रिपोर्ट या न्यूज़पेपर बनाने का ख्याल आएगा तो फ़ौरन आप वर्ड प्रोसेसिंग का सोचेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को पहले मैं डाउनलोड करूँगा, उसके बाद मैं ये काम कर सकता हूँ। इसी तरह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जो बैंकिंग का काम होता था या दुकानों पर जो काम होता था, वो खाता वगैरह जिसको हम लेजर बोलते हैं, अकाउंटिंग का सारा काम मोटे मोटे बड़े बड़े रजिस्टर्स पर होता था। और जब भी हमने उसमें से कोई डिटेल लेनी होती थी तो हम उस पूरे रजिस्टर को देखते थे, तो हमें उसमें से स्पेसिफिक डिटेल मिलती थी। तो इस काम को कंप्यूटर ने बेहद आसान कर दिया है। उसके लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उस वजह से हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डिफरेंट अपने काम सर अंजाम देते हैं। जैसे कि हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं, हम सम फाइंड करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, परसेंटेज फाइंड करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे काम जो कि कैलकुलेशन के हवाले से होते हैं, वो सारे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द आइडियाज़। स्टूडेंट, आपके जहन में कुछ ख्यालात आते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट आपने करना है ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने। उसके लिए आप क्या करते हैं? कभी तो आप वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, कभी आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, या आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। तो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का जो वे है, उसके लिए हमने क्या बनाया? हमने प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाया।
ठीक है। इससे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आप लेक्चर डिलीवर करते हैं, या आपको यूनिवर्सिटी में आपके स्कूल कॉलेज से कोई काम मिला है, आपने वो प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो आप किस पर करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज और सॉफ्टवेयर के टास्क अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।